आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिवाजी सावंत के मशहूर रचना युगांधर से एक प्रसंग। ये प्रसंग राधा और कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो पृष्ठ क्रमांक 66 से आइए मैं इस प्रसंग को आपके सामने रखती हूँ। एक दिन मधुवन में मेरी प्रिय सखी राधिका हाथ पकड़कर मुझे साथियों से खींचकर दूर एक वृक्ष के नीचे ले गई। खिले हुए मोटे मोटे सिंदूरी रंग के गुच्छों से लदा हम सबका अत्यंत प्रिय डेरेदार कदम्ब वृक्ष था वह। उसके खिले हुए पुष्प गुच्छों की मत्त गंध से सारा परिवेश सुगंधित हो उठा था। राधा मुझे कुछ भेंट करना चाहती थी। वह अपने वस्त्र के पल्ले में उसे छिपाकर ले आई थी। उसके पहले ही स्पर्श से मुझे प्रतीति हो गई कि आज वह कुछ अलग ही दिख रही थी। उस पर ऐसा तेज चढ़ा था कि जिस पर दृष्टि टिक नहीं पा रही थी। उसकी आंखें तो आकाश के चंद्र सूर्य से स्पर्धा करती हुई अपार तेज सी दमक रही थीं। उसकी चंचल आँखों का रहस्य जानकर मैंने उससे खोद खोद कर पूछा, राधिके, आज तुम कुछ अलग ही दिख रही हो। कैसी दिख रही हो यह तो मैं नहीं बता सकता, किंतु अलग दिख रही हो यह सत्य है। क्या बात है? उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो केवल लजाई अपनी चंचल दृष्टि घुमाकर अपने कपोल पर मोहक भंवर बनाते हुए मुस्कुराई। उसने केवल इतना ही कहा, हे मनमोहन, आज मैं तुम्हें एक अपूर्व उपहार देना चाहती हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें सबसे अलग यहाँ ले आई हूँ। मेरा यह छोटा सा उपहार तुम्हें अवश्य प्रिय लगेगा। आंचल में छिपाकर लाया उपहार उसने मेरे आगे रखा। छोटे छोटे गहरे हरे पर्णों से बनाया वह वनलता का मुकुट था। उसमें लगाया हथेली के आकार का रंग संपन्न मोरपंख सुंदर दिख रहा था। आंखें विस्फारित कर मैं उस मोर मुकुट को ही देखता रहा। कुछ सोचकर राधिका की ओर मुस्कुराकर देखते हुए मैंने वह मुकुट मस्तक पर धारण कर लिया। उसकी आंखें चमक उठीं, उनमें पानी छलका। भावमुग्ध होकर उसने घनी पलकों से आच्छादित अपने मत्स्य नेत्र मूंद लिए। आंखें मूंदे हुए देर तक वह स्तब्ध खड़ी रही, मौन। अपनी सुधि खोकर मैं एकटक उसका अलौकिक रूप देखता रहा। मधुवन पर संध्या उतर आई। गोधूली वेला में हम दोनों गोप सखाओं सहित वृंदावन लौट आए। अपने घर लौटते समय राधा ने अत्यंत प्रेम से थरथराते आर्द्र हाथ से मेरा हाथ दबाया। उसकी आंखों से ओझल होती धुंधली देहाकृति को मैं देखता रह गया। मेरे सखा कब के चले गए थे। मुखिया निवास की ओर मुड़ते हुए मैं मन ही मन मुस्कुराया। दाऊ वहाँ होते तो निश्चय ही कहते, कन्हैया, तुम्हारी यह हंसी कुछ अलग ही है। उसे देखकर लगता है वृंदावन की सांवली संध्या प्रकाशमान हो रही है। कैसे, यह तो मैं नहीं कह सकता। उसे सुनते हुए भी अनसुना कर मैं हंसता रह जाता। आज मधुवन में मुझसे बात करते समय मेरी प्रिय सखी राधिका बार बार लजा रही थी। उसकी दृष्टि चंचल हो गई थी। उस पर एक अनोखा तेज चढ़ा था। उसके कारण से मैं अनजान हूँ, इसी भ्रम में राधिका थी। तेज सी तमकती राधिका आज ऋतुस्नात हो गई थी। उसका दिया मोर मुकुट मैंने उसी के समक्ष सोच समझकर धारण किया था। वह मोरपंख निर्मल नित्यता के अत्यंत अनुरूप कोमल प्रतीक था। समस्त स्त्रीत्व के परम पवित्र सृजनशील योनिदार का प्रतीक था वह। उसे मैंने विचारपूर्वक जीवन के आरंभ में ही मस्तक पर धारण किया था। राधा मेरी पहली स्त्री गुरु थी, स्त्रीत्व के सभी रूप और भाव विभावों की मुझे दीक्षा देने वाली। कभी मौन रहकर तो कभी बहुत कुछ मुखर होकर, कभी हल्के से स्पर्श से तो कभी भावदर्शी दृष्टिक्षेप से यह दीक्षा दी थी उसने मुझे, वासना रहित अतुलनीय प्रेम योग की। मेरी प्रिय सखी,
पहली स्त्री गुरु राधिका ही थी। तो ये थी मित्रों युगंधर से पृष्ठ क्रमांक 66 पर राधिका और कृष्ण के निर्मल प्रेम की एक छोटी सी प्रस्तुति। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।